Hello everyone, myself Dr. Sunil Tandon, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Mahavir Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut, UP. Today's topic is Anatomy of Liver, Part 4. Firstly, dear student, please subscribe and share my lectures to other needy students also, as my lectures help them too. In last class, we have studied relation of the liver, in which we study peritoneum relation and visceral relation and cover the anterior surface and posterior surface. Today we study the rest of the surface and their impression. Let's start the class. Superior surface. Superior surface is quadrilateral in shape and show a concavity in the middle. This concavity on the superior surface show the cardiac impression. As we very well know, heart is separated by liver just by the diaphragm. Please see on the figure, there is two figure. First one show the anterior aspect of the superior surface and the second figure shows the superior aspect of this surface. यहाँ पर पिंक कलर से एरिया मार्क्ड है. इट रिप्रेजेंट द सुपीरियर सरफेस, जिसमें फर्स्ट फिगर में मिडिल की कॉन्केविटी साफ देखी जा सकती है, जो कि कार्डियक इंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब सेकंड फिगर में देखते हैं तो हम इसका शेप देख सकते हैं. इट इज क्वाड्रिलेटरल. जहाँ पर सुपीरियर लेवलिंग हुआ है वह क्वाड्रिलेटरल शेप का है और वह लेटरल पार्ट है लीवर का, सुपीरियर सरफेस का. सो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. लेट कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. प्लीज सी ऑन द फिगर. हियर वी क्लियरली सी द सुपीरियर सरफेस which I mark this surface in light blue dotted line. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेल्सीफेरम लिगामेंट कंटिन्यू हो रही है सुपीरियर सरफेस में और कोरोनरी लिगामेंट को बनाती है और साथ ही साथ वह लेफ्ट में जाकर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट को फॉर्म कर रही है. Coronary ligament and the left triangular ligament are attached to the superior surface. Let me come on next slide. Let come on the next point. On each side of the cardiac impression, the surface is convex to fit the dome of the diaphragm. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, मिडिल में कार्डियक इंप्रेशन के वजह से कॉन्केविटी रहेगी और दोनों साइड में सरफेस कॉन्वेक्स रहेगी, जिससे वह डोम ऑफ द डायफ्राम में फिट बैठ सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट. द डायफ्राम सेपरेट दिस सरफेस फ्रॉम द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट इन द मिडिल एंड फ्रॉम प्लूरा एंड लंग्स ऑन ईच साइड. तो फिगर में देखते हैं ऊपर, सुपीरियर सरफेस का रिलेशन दोनों तरफ में लंग्स और प्लूरा से है और मिडिल में हार्ट से रिलेटेड है. मिडिल मेडिस्टिनल के एरिया में जहाँ लेफ्ट लंग की जो ऊपर में जो है कार्डियक नॉच दिख रहा है, वहाँ पर जो है मिडिल में हार्ट का रिलेशन रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड. इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेस इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप. इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट. अब एंटेरली देखेंगे तो इंफीरियर सरफेस को इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, पीछे की तरफ और लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड रहेगी. अब इस सरफेस के आसपास के नेबरिंग विजरा का रिलेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इंफीरियर सरफेस के इंप्रेशन को याद रखने के लिए यहां पर मैं एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए डायग्राम एसेंशियल है. तो फिगर को भी ध्यान में रखेंगे और निमोनिक्स को भी याद रखेंगे. इंफीरियर सरफेस में हम गॉल ब्लैडर को एक सेंट्रल पॉइंट मानेंगे और उससे लेफ्ट की तरफ में इंप्रेशन याद रखेंगे और उसके राइट की तरफ में इंप्रेशन याद रखेंगे. तो यहाँ पर निमोनिक्स रहेगा, गॉल ब्लैडर के लेफ्ट में गैप
और गॉल ब्लैडर के राइट में कॉर्ड, ये दो निमोनिक्स रहेगा, गैप कॉर्ड। अब इसके लेफ्ट में, गॉल ब्लैडर के लेफ्ट में दो इंप्रेशन होती है, पहला गैस्ट्रिक इंप्रेशन और सेकेंड वन इज पाइलोरिक इंप्रेशन। तो यहाँ इसे गैप से याद रखेंगे। GA एब्रिविएशन फॉर गैस्ट्रिक इंप्रेशन एंड P एब्रिविएशन फॉर पाइलोरिक इंप्रेशन। इन दोनों के बीच में लिगामेंटम टेरिस रहेगा, लिगामेंटम टेरिस रहेगा इन दोनों के बीच में, दोनों इंप्रेशन के बीच में। अब आते हैं गॉल ब्लैडर से राइट की तरफ। यहां हमारा निमोनिक्स होगा कॉर्ड, CO एब्रिविएशन फॉर कॉलिक इंप्रेशन, R एब्रिविएशन फॉर रीनल इंप्रेशन एंड D एब्रिविएशन फॉर ड्यूडेनल इंप्रेशन। प्लीज थॉरो द निमोनिक्स गैप कॉर्ड। अब इसे नेक्स्ट स्लाइड में फिगर से समझते हैं। Let's see on the figure. I pointed and marked the impression with different color. And inferior surface is marked by the light blue dotted line. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब गॉल ब्लैडर को हम सेंट्रलाइज्ड करके हमें लेफ्ट और राइट की तरफ जाना है। तो गॉल ब्लैडर में लेफ्ट में तीन स्ट्रक्चर ध्यान में रखने होंगे। निमोनिक्स है गैप, GAP गैप। फर्स्ट वन इज GA मतलब गैस्ट्रिक इंप्रेशन। यहां पर देखते हैं तो यह रेड कलर से मार्क्ड है। इट इज अ लार्ज एंड अ कॉन्केव, ये एक गहरा रहेगा, लार्ज और कॉन्केव रहेगा। सेकेंड में देखते हैं GAP, P मीन्स पाइलोरिक इंप्रेशन। यह पाइलोरिक इंप्रेशन किससे बनेगा? पाइलोरिक इंप्रेशन बनेगा पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक की वजह से। I marked it in a pink color और यह इंप्रेशन क्वाड्रेट लोब में पाई जाती है। अब देखते हैं इन दोनों इंप्रेशन के बीच में हमें याद रखना है लिगामेंटम टेरिस का अटैचमेंट होगा, लिगामेंटम टेरिस का, जो कि व्हाइट कलर से लेबल्ड है। तो गॉल ब्लैडर के लेफ्ट में गैस्ट्रिक इंप्रेशन, लिगामेंटम टेरिस एंड द पाइलोरिक इंप्रेशन। अब आते हैं गॉल ब्लैडर के राइट साइड में। तो राइट लोब में निमोनिक्स होगा कॉर्ड, CORD कॉर्ड। CO मीन्स कॉलिक इंप्रेशन। यह इंप्रेशन हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के वजह से बनेगी। फिगर में यह लाइट ग्रीन कलर से मार्क्ड है। अब आते हैं कॉर्ड, COR, R आएगा, R मीन्स रीनल इंप्रेशन। यह इंप्रेशन राइट किडनी के रिलेशन से बनता है और यह येलो कलर से मार्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आते हैं लास्टली D मीन्स ड्यूडेनल इंप्रेशन। यह इंप्रेशन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के रिलेशन से बनेगी और ये जो है, यह एरिया जो है ब्लू रंग से मार्क्ड है, नेवी ब्लू से आप फिगर में देख सकते हैं। तो राइट साइड में हमें याद रखना है कॉलिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन एंड ड्यूडेनल इंप्रेशन। लेट कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट वी स्टडी इन अ डिटेल। गैस्ट्रिक इंप्रेशन इज अ लार्ज कॉन्केव इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लोब, जैसे कि हम फिगर में देख चुके हैं। The left lobe also be a raised area that come contact with the lesser omentum. It is called a omental tuber. तो इस इंप्रेशन में लेफ्ट लोब में एक राउंडेड एलिवेशन पाया जाता है जिसे ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं। इसे हम पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकेंड वन इज फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस। It passes from border to the left end of the porta hepatis and is obliterated of the left umbilical vein. तो ये जो लिगामेंटम टेरिस है वो कैसे सिचुएटेड रहेगी? ये इंफीरियर बॉर्डर से ऊपर की तरफ जाएगी, लेफ्ट एंड ऑफ द पोर्टा हिपेटिस के से जो है वो जाके ज्वाइन होती है, यानी कि इंफीरियर बॉर्डर से लेफ्ट एंड ऑफ द पोर्टा हिपेटिस तक।
अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द लिगामेंटम टेरिस रिप्रेजेंट द ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लीवर इन इंट्रायूटराइन लाइफ में, आफ्टर बर्थ एम्ब्लाइकल वेन एसेंशियल नहीं होता है, तो लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन जो रहता है वो रूडिमेंट होकर लिगामेंटम टेरिस बन जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। थर्ड पॉइंट इज क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब रिलेटेड टू द लेजरोमेंटम, पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो क्वाड्रेट लोब का रिलेशन रहता है लेजरोमेंटम से, पाइलोरस से, जैसे कि हम इसे फिगर में देख चुके हैं, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से। जब स्टमक एम्प्टी होती है तो क्वाड्रेट लोब का रिलेशन हमें याद रखना है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और ट्रांसवर्स कोलोन के पार्ट से रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। एज वी नो इट लाई टू द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेट लोब। ये जो है ये राइट साइड में रहेगी क्वाड्रेट लोब के। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं राइट साइड ऑफ द गॉल ब्लैडर में। यहां पर जो है हमें जो निमोनिक्स याद रखना है वो कॉर्ड, CO मतलब कॉलिक इंप्रेशन। यह इंप्रेशन बनती है हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन से, रीनल इंप्रेशन बनती है राइट किडनी से, और ड्यूडेनल इंप्रेशन बनती है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। जैसे कि हम जानते हैं ड्यूडेनल इंप्रेशन के लेफ्ट में रहेगा क्वाड्रेट लोब, इसलिए जो है ड्यूडेनल इंप्रेशन में सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का जो इंप्रेशन होता है बनता है, इसलिए क्वाड्रेट लोब में फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का रिलेशन होता है, जिसे हम क्वाड्रेट लोब में पढ़े थे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट सरफेस पे। नेक्स्ट वन इज राइट सरफेस। राइट सरफेस इज quadrilateral and convex. Let me revise the all 5 surface. Anterior surface is triangular, posterior surface is also triangular, and rest of it, superior surface, inferior surface and right surface, all are quadrilateral in shape. Next is, it is related to the diaphragm opposite to the 7th to 11th rib in the mid axillary line. यानी कि राइट सरफेस के जो अबव पार्ट से बिलो पार्ट का रिलेशन रहेगा डायफ्राम से। लेवल देखते हैं 7th रिब से 11th रिब तक। इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर से अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय अ डायफ्राम फ्रॉम प्लूरा अप टू द 10th रिब एंड लंग अप टू द 8th रिब। तो जिस प्रकार एंटीरियर सरफेस में बताया गया था फिगर से, वैसे ही राइट सरफेस भी रिलेटेड रहेगी प्लूरा और लंग से 8th रिब के लेवल में और 10th रिब के लेवल में। Thus, the upper 1/3 of the surface is related to a diaphragm, the pleura and the lung. The middle 1/3 to the diaphragm and costodiaphragmatic recess of the pleura and the lower 1/3 of the diaphragm alone. इसे नेक्स्ट स्लाइड में फिगर से समझते हैं। Let's see the figure number 1. Here right surface is related with diaphragm and I labeled the corresponding ribs. तो यहां पर जो है अपर पार्ट ऑफ द राइट सरफेस से लोअर पार्ट ऑफ द राइट सरफेस और उसके जो है corresponding रिब्स को यहां पर लेवल है 7th, 8th, 9th, 10th और 11th से। लेट्स सी द फिगर नंबर 2। यह राइट सरफेस को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अपर 1/3 विच इज लेबल्ड बाय फिगर 1, मिडिल 1/3 विच इज लेबल्ड बाय फिगर 2 एंड लोअर 1/3 बाय फिगर 3। तो इन तीनों पार्ट को किन किन से इसका रिलेशन होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपर 1/3 पार्ट इज रिलेटेड टू डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग्स।
मिडिल 1/3 पार्ट रिलेटेड रहेगी डायफ्राम से और प्लूरा के कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस से। अब ये देखते हैं कि यह कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस क्या होता है। तो कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस और जिसे कॉस्टो प्लूरल रेसेस भी कहते हैं, यह जो है एक पोटेंशियल स्पेस है जो कि प्लूरल कैविटी के पोस्टीरियर मोस्ट टिप में रहता है। और ये भी कह सकते हैं इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉस्टल प्लूरा एंड द डायफ्रामेटिक प्लूरा। कॉस्टल प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा के जंक्शन में। तो कॉस्टल प्लूरा क्या है? प्लूरा जो कि कॉस्टल कार्टिलेज से रिलेटेड रहेगी और डायफ्रामेटिक प्लूरा है ना कि जो प्लूरा डायफ्राम से रिलेटेड रहेगी। अब लास्ट वन देखते हैं लोअर 1/3। इसका रिलेशन रहेगा सिर्फ डायफ्राम से। तो देखते हैं अपर 1/3, याद करते हैं इसमें डायफ्राम, प्लूरा एंड लंग्स। मिडिल 1/3 डायफ्राम एंड कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस, and the last 1/3 it is related to diaphragm. So we finish all the surface of the liver and its relation. तो अगले क्लास में हम आर्टेरियल वेनस सप्लाई और सेगमेंट ऑफ द लीवर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।